चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। थर्सडे मतलब कौन सा दिन है? थर्सडे मतलब क्या? 14, 15, 16 ना शायद, क्या 16 दिसंबर। चलो सो गाइस, सो लेट्स मूव अहेड। चालू कर लेते हैं। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाऊंगा। आपको मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 याद है सबको? टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या होता है, मैंने एकदम सिंपल रूल्स आपको याद करो। रूल्स रूल्स क्या थे आपको याद है? रूल्स फॉर शॉर्टकट मेथड, हाउ टू राइट टेंशन एड्रेस स्ट्रिंग। आपको पता है वन स्ट्रिंग वन टेंशन। तो आपको पता है सपोज ये एक स्ट्रिंग होगी, ये एक पुली होगी, पुली का मास 0 होता है, तो इसके इसके स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होता है? टी प्लस टी, तो इसमें 2t, याद है ना? तो ऐसे इसमें टी और टी होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? 2t। इसमें टी और टी, तो इस पूरे स्ट्रिंग में 2t, तो 2t, तो इधर कितना? 4t। याद है सबको? ठीक है। तो गाइज इस तरीके से अपने कुछ रूल्स थे टेंशन के लिए। जैसे रूल नंबर 1, हाउ टू राइट टेंशन, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड, रूल नंबर 2 में टेंशन एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन होगा। टेंशन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने केसेस दिए थे, 2t a1, तो मतलब ये 2t ऊपर है, a1 नीचे, तो माइनस 2t a1 करेंगे। इधर 2t ऊपर, t ऊपर, तो टोटल कितना हुआ? 3t इस ब्लॉक के ऊपर, तो 3t इंटू a2 करेंगे प्लस, तो यहाँ पे प्लस। यहाँ पे देखो टी टी 2t 2t, तो यहाँ पे 2t 4t, तो यहाँ पे हो गया 6t ऊपर, a1 ऊपर, तो 6t a1 करेंगे। सो दीज आर द रूल्स। तो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 को यूज करके हम लोग अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, और इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना है, पूरी तरीके से सॉल्व करना है गाइस। क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पूरा एंगल विंगल दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, लेट्स से ये एक ऐसा है, और ऐसा पकड़ लेते गाइस कि ये पूरा का पूरा ऐसा जाके, ऐसा जाके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, और ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ये मास है 8m, ये 8m का मास है, और लेट्स से ये पकड़ लो, यहाँ पे 4m का मास है, 8m एंड 4m। ठीक है, अब मुझे तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? अब देखो ये फिक्स्ड है, यहाँ पे ऐसे पुली फिक्स्ड है। मुझे यहाँ पे मुझे बताओ कौन से अननोन है, पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, तो बताओ कि कौन से कितने अननोन, इस क्वेश्चन में अननोन कितने हैं। ठीक है, अब मैं वापस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते। मैं वापस बोल रहा हूँ, नीट में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप देख लो नीट वाले लोग भी। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपन जाएंगे सूडो फोर्स के ऊपर, जो आज नया अपने को पढ़ना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग जाएंगे सूडो फोर्स के ऊपर। सब लोग यहाँ पे देख लो। ठीक है, खास करके क्वेश्चन जेई मेन में एंड जेई एडवांस में आते हैं। नीट में आया तो आया, तो इसीलिए प्रिपेयर्ड रहने का, तो क्वेश्चन सिर्फ देख लो आप लोग। ठीक है, ये 8m है, M4m है। पहले मुझे बताओ क्या क्या होगा, क्या क्या अननोन है। ठीक है, कौन सा सबसे मतलब अच्छा वाला स्ट्रिंग कौन सा है? सबसे जो मेन स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग बोलेंगे अपन, ये देखो, ये पूरा का पूरा ऐसा बड़ा एक ही है ना। क्या बोला था हमने? वन स्ट्रिंग वन टेंशन, याद है सबको गाइस? वन स्ट्रिंग वन टेंशन याद है कि नहीं है? तो मैं जो अभी यहाँ पे जो स्ट्रिंग दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, इसमें टेंशन टी होगा, टी होगा, टी होगा, टी टी टी, तो इधर टेंशन कितना होगा? 2t। इधर टेंशन कितना होगा? 2t। सबको समझ में आ रहा है कि इतना? ये पूरा का पूरा, इसमें सब में टेंशन टी, देखो ये जो मैं लिखा हूं पूरा टेंशन टी, तो इसमें टेंशन कितना? 2t। ठीक है, तो अननोन कौन से? टी एक अननोन है। कोई बोलेगा सर एटम ब्लॉक है, चलो इसका एक्सेलरेशन a1 नीचे है, इसका एक्सेलरेशन a2 ऊपर है। ठीक है, तो कितने अननोन हो गए बताओ मुझे? अननोन कितने हो गए? टेंशन टी, a1, a2, कितने अननोन हो गए? कितने अननोन हो गए यहाँ पे? टेंशन टी, a1, a2, तीन अननोन हो गए कि नहीं? 3 अननोन। तीन अननोन मतलब इक्वेशन कितने चाहिए? अरे तीन अननोन मतलब इक्वेशन कितने चाहिए? तीन इक्वेशंस। तो पहले मुझे बता, तीन इक्वेशन कौन से होंगे? पहले सबसे पहले सिंपल सबसे मुझे बताओ, तीन अननोन चाहिए राइट? तो पहले अपन मुझे था एफबीडी का इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज 8m की एफबीडी? आपको क्या लगता है 8m की एफबीडी क्या होगी?
पहले काम करते, चलो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ले लेते हैं। पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन क्योंकि वही पढ़ाया था अपन ने, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो 4m। अब 4m जो है, अब कोई बोल सकते हैं इस 4m के ऊपर देखो यहाँ पे टेंशन T ऐसा है, और एक्सेलरेशन A2 भी कैसा है, A2 भी ऐसा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये तो ये हो गया 4m का। 8m का क्या होगा? 8m का क्या होगा? सब याद करो, इसमें mg विमजी मत लो, सिर्फ 8m टेंशन लो। टेंशन कभी भी पुल करता है, तो 2t टेंशन ऊपर, 2t टेंशन ऊपर, ठीक है, और एक्सेलरेशन A1 नीचे। तो मुझे बताओ इन दोनों का मिला के क्या इक्वेशन आएगा? देखो टेंशन T ऊपर, A2 भी ऊपर, तो क्या आएगा? प्लस TA2। क्या आएगा यहाँ पे? T इंटू A2। तो इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? T इंटू A2 प्लस T इंटू A2। देखो यहाँ पे 2T 4T ऊपर, A1 नीचे, तो माइनस 4T इंटू A1। ठीक है, दोनों को ऐड करके इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। राइट, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे TT कैंसिल, तो A2 की वैल्यू किसके बराबर आई? तो A2 की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आई? A2 इज इक्वल टू कितना है? 4A1। गाइस इक्वेशन नंबर 1 यही तो इक्वेशन है। इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। A2 की वैल्यू 4A1 के बराबर आई। सबको समझ में आ रहा है क्या? ये सबको समझ में आया? ये कैसे लिखा समझ में आया? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, खास करके जो लोग जेई मेन एंड एडवांस के, उन लोग को समझ में आया। नीट वालों को सपोज नहीं भी समझ में आता होगा, तो भाई थोड़ा सा वीडियोस देख लो, मतलब लेकिन आएगा नहीं आप लोग को। मतलब ये आपके शायद से मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बट आया, मैंने आपको बोला ना, आया की बात। ठीक है, तो होना चाहिए। अब ये होने के बाद अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में एफबीडी कैसे ड्रॉ करेंगे? सो लेट्स ड्रॉ एफबीडी। ठीक है, लेट्स ड्रॉ एफबीडी। 8m की एफबीडी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। 8m के अंदर कौन सा फोर्स है? यहाँ पे जो नीचे फोर्स है विच इज 8mg। ठीक है, टेंशन 2t तो ऊपर है ही, देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चाहिए तो टेंशन 2t, यहाँ पे देखो टेंशन 2t ऊपर, टेंशन 2t ऊपर। तो मुझे होता है इसके ऊपर इसका जो एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा? 8mg 2t कितना हुआ? 8mg। अब एक्सेलरेशन नीचे है, तो हम लोग लिखते हैं ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब 8mg माइनस 4t इज इक्वल टू क्या? 8m इंटू A1। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? मैं इक्वेशन नंबर जो लिखा हूं, इक्वेशन जो लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? 8m A मत लिखो, A1। 8m A1 पूछो तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? कोई बोल सकता है इसका इक्वेशन क्या आएगा? T ऊपर है, यहाँ पे देखो टेंशन T ऊपर है। अब 4mg एक्चुअली में आप देखोगे तो 4mg फोर्स ऐसा है। 4mg का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे? बताओ मुझे। अरे 4mg का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? कोई बोलेगा सर ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसी है सर, ये एंगल 30 डिग्री है। तो 4mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा? 4mg का जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा विच इज 4mg साइन 30 आएगा कि नहीं? 4mg क्या आएगा? साइन 30 आएगा। नॉर्मल फोर्स और 4mg cos 30 तो कैंसिल कर देगा, तो 4mg साइन 30 कितना होता है? 2mg होता है। 4mg साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है? 2mg होता है। तो T ऊपर 2mg नीचे इज इक्वल टू 4ma2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? T माइनस 2mg इज इक्वल टू क्या? 4ma2। ये सबको समझ में आ रहा है? चलो इसको काम काम करते इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखते इक्वेशन नंबर 2। और जो मैंने यहां से कैलकुलेट किया A2 इज इक्वल टू 4a1, A2 इज इक्वल टू 4a1, इक्वेशन नंबर 3। मतलब 3 इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आपका 3 इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? भाई ये तीनों 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं? जो अभी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एफबीडी बनाया, देखो ये 2 एफबीडी के इक्वेशन है। दिस 2 आर एफबीडी के इक्वेशन, एफबीडी। और ये इक्वेशन कौन सा हो गया? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। काम खत्म। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एफबीडी दोनों को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने पिछले लेक्चर तक पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन था, क्विक रिवीजन। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, एकदम इजी होते हैं, कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब आज नया चीज पढ़ते, कुछ सब लोग आ गए, चलो नया चीज पढ़ते कुछ आज अभी। ठीक है, जिससे अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा और कुछ
अलग टाइप के क्वेश्चंस, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेंगे उनके साथ साथ अपन। चलो गाइस, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इसको एक बार आप सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज दिमाग में आएगी। आपको पता है इसका सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आने वाला है? किसी को पता है कि इसका आंसर कितना है? आप सॉल्व करोगे ना तो आपको एक चीज मिलेगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। A1 A2 दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0। 0 आ रहा है, 0। A1 एंड A2 चेक करो, आप लोग कैलकुलेट करके चेक करो। A1 A2 0 आ रहा है गाइस। A1 एंड A2 दोनों यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। चलो जो भी है, अभी 0 कैसे आएगा वो आपका काम है, देख लेना आप, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ये आपका होमवर्क है, सब लोग यहाँ पे आए होंगे तो ये आपका होमवर्क है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो और एक बार, ठीक है। दिस इज होमवर्क। HC वर्मा से टॉपिक NLM पार्ट 1 से इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। जो लोग जेई एडवांस वाले उन लोग के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ये तो करनी है, उसके साथ साथ ये भी करने हैं, ठीक है। और थर्सडे का जो मेरा लेक्चर है उसके पहले फ्रिक्शन का पार्ट जो होता है वो एक्चुअली प्रॉपर दोनों लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स मैंने फ्रिक्शन के ऊपर लिए हुए हैं। दोनों के दोनों लेक्चर्स आपको देख के आने हैं, ठीक है, थर्सडे तक। उसके बाद थर्सडे को मैं फ्रिक्शन एक ही लेक्चर में खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक अपना स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन। चलो अब गाइस, अब यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मतलब ये जो पार्ट में भी पढ़ाने वाला हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यस, नोट्स भी लिखने, नोट्स भी लिखने, नोट्स भी आपको लिखने हैं यस, सब लोग बाकी। अब यहाँ पे सब लोग सुनो, एक सिंपल सी बात मैं आपको मतलब, अब ज्यादा आप लोग को दिमाग में, आपको जैसे बोल रहा हूँ ना, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मतलब चीज लिख देता हूँ, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, अब स्यूडो का मतलब होता है गाइस, स्यूडो का एक्चुअली इंग्लिश मीनिंग होता है फॉल्स, ठीक है। तो इसको फॉल्स फोर्स भी बोलते हैं। मतलब ये है, ये एक्चुअल फोर्स है ही नहीं, नकली, ठीक है। ये नकली फोर्स है। अब नकली फोर्स मतलब क्या, मुझे होता है अपन कौन से फोर्सेस को अब तक देखा है, जो आप लोग ने अभी तक कौन से फोर्सेस को अपन ने एफबीडी में ड्रॉ किया, ग्रेविटी ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, टेंशन ड्रॉ किया, राइट। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, हमने कौन से फोर्सेस को अभी तक देखा है? ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, इन सबको देखा है अपन ने, ठीक है। फ्रिक्शन को भी देखा नहीं, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन देखेंगे, राइट। तो ये सबको अपन ने देखा है। तो गाइज, ये जो फोर्स अभी मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ ये एक्चुअली कोई है ही नहीं, ये फॉल्स फोर्स है, ऐसे ही, ये सिर्फ इसके लिए करना है, ठीक है। अब इसके लिए 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अब यहाँ पे कुछ चीज लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना। इनर्शियल, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ध्यान में रखना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला मैंने? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला मैंने? यहाँ पे 2 चीजें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।
अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम। अब कोई बोलेगा सर क्या है, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, आपको वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम, इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन मतलब, ठीक है। मैं यहाँ पे दो चीजें ड्रॉ करता हूँ, पिछले इसमें भी किया था मैंने। अब यहाँ पे देखो सब लोग, ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ब्लॉक का मास लेट्स से 4 kg दिया है, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन सपोज ऊपर है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब मुझे कोई बात बताओ, ये एक ब्लॉक है 4 kg का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या इसका एफबीडी बनाओ, क्या होगा एफबीडी, इसका एफबीडी कैसे बनाओगे? चलो एक पहले काम करो, लिख दो, मतलब साथ साथ में लिखो, चलो सूडो फोर्स करके हेडिंग डाल दो, इनर, आप लोग क्या करो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा करके हेडिंग बनाओ, जगह छोड़ दो, वहां पे कुछ लिखना है अपने को। सेकंड पेज पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करो, मतलब आपको एक जगह पे नहीं कर सकते, आपको तो अलग अलग जगह पे करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मुझे तो इसका एफबीडी क्या होगा, सब लोग यहाँ पे मुझे बताओ एफबीडी क्या क्या होगा। एक काम करो, लिखो बाद में, आप पहले यहाँ पे देखो कौन सा क्या क्या एफबीडी होगा, बताओ इसका एफबीडी क्या होगा। 4 kg के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा बताओ, पहले तो एमजी, भाई कुछ है ही नहीं, एमजी, ठीक है, तो पहले तो मैंने एमजी डाल दिया, एमजी की वैल्यू कितनी है 4g, 4 मतलब 40, राइट, एमजी 40। हाँ, अब मुझे बताओ ये नीचे वाला ये लिफ्ट है, देखो ये जो है लिफ्ट है, लिफ्ट, इसको लिफ्ट लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसके ऊपर लिफ्ट का जो नीचे वाला सरफेस है इसके अंदर नॉर्मल फोर्स भी होगा, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा बताओ, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो तो कहाँ पे होगा, ऊपर होगा कि नहीं, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर 40 नीचे। मुझे होता है इस फ्लो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कोई बोल सकते हैं इसका इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा, एन ऊपर 40 नीचे, इसका इक्वेशन क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। कोई बोलेगा सर एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट कितना है, एन ऊपर 40 नीचे, तो एन माइनस 40 इज इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो कितना आंसर है, एन की वैल्यू कितनी है गाइस, 40 प्लस 8 कितना, एन की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है 48 न्यूटन आई कि नहीं, जो होता है ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू सिंपल एफबीडी भाई, एकदम पहला लेक्चर याद करो भाई, एफ इज इक्वल टू एम, पहला लेक्चर याद है आपको, ये फर्स्ट लेक्चर की चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ, ये जो भी आपने इक्वेशन लिखा किसने लिखा, कौन लिख रहा है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन अभी जो लिखा है ये कौन लिखा, अरे किसने लिखा, आपने खुद ने लिखा कि नहीं, आपने खुद ने लिखा मतलब मैंने लिखा, ठीक है मैंने लिखा, चलो अभी के लिए तो मैंने लिखा है, क्योंकि आपने भी आपके दिमाग में लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, क्या मैं मूव कर रहा हूँ, अब जो मैं इक्वेशन लिख रहा था मेरे हाथ में एफबीडी, मेरे हाथ में बुक था, मैं एफबीडी बना रहा था, मैं कहाँ पे हूँ, ग्राउंड पे हूँ, ग्राउंड पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राउंड फ्रेम, फ्रेम मतलब क्या, व्हाट इज फ्रेम, फ्रेम मतलब क्या, कहाँ पे लिख के एफबीडी बना रहे हो तुम लोग, तो जो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो इस चीज को देख रहा है, और एफबीडी बना रहा है, ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्व करता है ना चीजों को, तो ऑब्जर्वर मतलब क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो कि मैं हूं, मेरे हाथ में बुक है, और मैं इसका, या आपके हाथ में बुक है, आप मस्त जमीन पे बैठे हो, ग्राउंड पे बैठे हो, इसकी एफबीडी बना रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे ध्यान में रखना, मतलब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, देखो ये देखो आप, देखो ये ग्राउंड ग्रीन कलर में लिख रहा हो, देखो ये मस्त आप बैठे हो यहाँ पे, देखो यहाँ आप बैठे हो, आपके हाथ में क्या है बुक, और आप क्या बना रहे हो, एफबीडी बना रहे हो ना, इसका एफबीडी बना रहे हो। मुझे बताओ ये जो आप बैठे हो इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, किसका, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया था, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, और इसी को एक नया नाम देंगे, इसी को अपन नया नाम देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मुझे होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो फ्रेम है, फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब, रेफरेंस मतलब कहां से देख रहे हो, तो मुझे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी है,
ग्राउंड है कि नहीं है गाइस, मुझे बताओ ग्राउंड है कि नहीं है। हाँ, और इसका उस ग्राउंड फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, ग्राउंड फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, इस ग्राउंड का एक्सेलरेशन कितना है, ग्राउंड फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है गाइस, यहाँ पे 0 है। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम। और इसी उसी को एक नया वर्ड दिया है इनर्शियल फ्रेम। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज 0। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स है गाइस, वापस फैंसी वर्ड्स देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब क्या एक्सेलरेशन है ही नहीं, अलग अलग वर्ड, बस इंग्लिश में सिनोनिम्स यूज करते जाओ, ठीक है। ये सब मतलब क्या, ग्राउंड पे आदमी बैठ के एफबीडी बना रहा है, इन शॉर्ट काम खत्म। तो ये जो भी अपन ने अब तक पढ़ा, मुझे बताओ जो भी अपन ने अब तक पढ़ा, जो भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अपन ने अब तक पढ़ा, कहां से देखा, हम लोग ने कभी ये चीज बोला था क्या, नहीं बोला था, लेकिन अब तक जितने भी एफबीडी बनाए अपन ने, देखो ये क्वेश्चन भी अपन ने किया, हम कहाँ पे बैठे थे बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को करते वक्त भी अपन कहाँ पे बैठे थे, ग्राउंड फ्रेम पे बैठे थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठे थे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ, तो जो भी मेरे 2-3 लेक्चर्स मेरे हुए हैं, सारे के सारे के एफबीडी कहाँ से बनाए तुमने, कहाँ से बनाए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से बना दिए। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं था भाई, सब लोग सब ग्राउंड फ्रेम से बना दिया था, सब खुश थे, ठीक है। इधर भी अपन ने बना दिया, बड़े बड़े क्वेश्चन देखो, जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन भी अपन ने ग्राउंड फ्रेम से करा दिए, ये भी सब क्वेश्चन पिछले वाले भी ग्राउंड फ्रेम से करा दिए थे, सब सब देखो सब ग्राउंड फ्रेम से कराया था। लेकिन लेकिन अभी अभी सब लोग सुनो, अब सब लोग सुनो, अब यहाँ पे पंगा है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेम, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, लिफ्ट ये है, ठीक है, 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और 4 kg के ब्लॉक का एफबीडी क्या है, सब लोग वापस बताओ एफबीडी क्या होगा, mg नीचे, सब लोग यहाँ पे देखो, mg नीचे मतलब 40 नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, समझ में आ रहा है क्या, 40 नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, ठीक है। और एक्सेलरेशन मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना था, इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू कितना था, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना था, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर था। अब पंगा क्या है, सब लोग सुनो, पंगा ऐसा है, अब जो ऑब्जर्वर, मतलब अब जो तुम जाके बैठे हो गाइस, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है 4 kg ब्लॉक के यहाँ पे, देखो ये आप हो बैठे हो, और यहाँ पे आपके हाथ में बुक है और एफबीडी बना रहे हो। अब मुझे बताओ क्या इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है, क्या इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है, क्या जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अभी मैं अलग अलग, अच्छा अच्छा वर्ड, क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 है, नहीं है। इसका एक्सेलरेशन कितना है बताओ, अरे जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन बताओ मुझे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है कितना, इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किसका, ऑब्जर्वर का, बराबर। तो इसको हम कौन सा फ्रेम बोलेंगे, इसको हम कौन सा फ्रेम बोलेंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम, भाई एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम, या उसका एक नया नाम, ये इनर्शियल हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई बोलेगा सर ये क्या है, रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताओ एफबीडी कौन बना रहा है, अब अभी सब इमेजिन करो, इमेजिन करो, हम जाके लिफ्ट में बैठ गए इसके साथ, जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो मुझे तो इसके हिसाब से ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा क्या, आपको क्या लगता है, इसके हिसाब से, ये बंदे के हिसाब से क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा, तो मुझे बताओ ये अपने एफबीडी में इसका एक्सेलरेशन कितना लिखेगा, अरे मैं लिफ्ट में ही हूं और मेरा ब्लॉक भी, और दोनों साथ में जा रहे हैं, तो अपने को क्या लगेगा, वो रुका हुआ है ना, रुका हुआ है। तो मुझे बताओ ये एफबीडी के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन, ये तो भाई उसको पता नहीं है, मतलब उसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसने मतलब वो अपने हिसाब से लिख देगा भाई, उसने एफबीडी बना दिया, नॉर्मल फोर्स ऊपर, ग्रेविटी नीचे, और इसने इसका एक्सेलरेशन लिख दिया, देखो इसने इसका एक्सेलरेशन लिख दिया,
इस ब्लॉक का उसने एक्सेलरेशन कितना लिख दिया, कितना लिख दिया एक्सेलरेशन, 0। किसने लिखा, इसने लिखा। तो मुझे होता है इसका एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो मुझे होता है जो एफबीडी बनाएगा तो इक्वेशन क्या लिख देगा वो इक्वेशन लिख देगा n इज इक्वल टू कितना 40। वो इक्वेशन क्या लिखेगा, ये जो बंदा है ना उसका इक्वेशन क्या लिख देगा, n इज इक्वल टू 40। क्या ये n इज इक्वल टू 40 सही है, क्या यहाँ पे देखो मुझे n इज इक्वल टू 40 यहाँ पे सही है, यहाँ पे n इज इक्वल टू, एक्चुअल में n इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, n इज इक्वल टू कितना आना चाहिए गाइस, n इज इक्वल टू एक्चुअल में कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। लेकिन लेकिन ये जो बंदा एफबीडी बना रहा है, ये जो बंदा एफबीडी बना रहा है जो कहाँ पे बैठा है, वो जो बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, जिसका एक्सेलरेशन है, जो लिफ्ट में बैठा है, वो जब एफबीडी बनाता है तो वो लिखता है n इज इक्वल टू 40, विच इज रॉन्ग, राइट, विच इज रॉन्ग, राइट। तो मुझे होता कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, n की वैल्यू किसके बराबर नहीं चाहिए, 48। मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या गाइस, मतलब इस बंदे को एक्चुअल में इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, इस बंदे को एक्चुअल इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, n इज इक्वल टू 40 दिख ही रहा है, प्लस 8 लिखना चाहिए कि नहीं, प्लस यहाँ पे ये जो 8 है ये 8 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, मुझे बताओ, ये प्लस 8 लिखना चाहिए कि नहीं। गाइस जो ये 8 लिखा है ना, ये 8 जो लिखा है, इसी को ये फोर्स ही है कि नहीं? ये 40 भी एनजी ग्रेविटी है, ये 8 भी क्या है, एक फोर्स ही होगा, फोर्स प्लस फोर्स बराबर ना, फोर्स प्लस फोर्स। लेकिन ये 8 एक्चुअल में यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी आपको 8 नाम का फोर्स दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट, है नहीं रहा। तो ये जो 8 नाम का जो फोर्स है, 8 करके जो फोर्स आया, इसी को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, फॉल्स फोर्स। देखो एक गलत फोर्स है, ये फोर्स है ही नहीं एक्चुअली, ये सूडो फोर्स है गाइस, ये एक सूडो फोर्स है, भूत भूत है, ठीक है, दिखता नहीं है, ये सूडो फोर्स है गाइस। और ये सूडो फोर्स एक्चुअल में देखा जाए तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में आना चाहिए, 40 के डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ पे मैं एक फोर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो ग्रीन में दिखा रहा हूँ। और ये जो फोर्स है वो 8, देखो यहाँ पे 8 करके एक फोर्स मैंने डाल दिया नीचे। अब क्या हो गया, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, अब इसको लिखूंगा एक्सप्रेशन 0 इसके हिसाब से, तो 40 प्लस 8 लिख दिया इसने। जो 8 फोर्स उसको ऐड करना पड़ा, बट ये 8 फोर्स एक्चुअल में है ही नहीं, ये 8 फोर्स एक्चुअली है ही नहीं। अभी क्या लिखोगे, मुझे होता है 8 का फोर्स मैंने ऐड कर दिया, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 प्लस 8, 48। समझ में आ रहा है, ये जो 8 फोर्स मैंने ग्रीन में जो ऐड किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, सूडो फोर्स। ये जो 8 करके मैंने फोर्स ऐड कर दिया, इसी को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, सूडो फोर्स। अब वो कैसे आया वो देखते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू डिसाइड सूडो फोर्स, पहले इतना लिख दो आप लोग, पहले इतना लिख दो गाइस, मैं इसको बताऊंगा कि हाउ टू डिसाइड सूडो फोर्स को कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मतलब हाउ टू डिराइव सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना होना चाहिए, इसी में सपोज, इसमें तो अपन को पता था राइट, 8 का डिफरेंस आ रहा है इसलिए मैंने 8 लिख दिया, बट हाउ टू डिराइव दिस, मतलब सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वो कैसे डिसाइड करते, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो कैसे डिसाइड करते, वो बताऊंगा अगले इसमें। पहले इसको लिख दो। आपको समझ में है, दोनों का चीज समझ में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। थोड़ा सा आपको डाउट बचा रहेगा, टेंशन मतलब, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और जो और बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
लिखा आपने? हो गया लिख के आपका? चलो बताओ मुझे यहाँ पे अभी क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो, सब लोग देखो। नाउ हाउ टू डिसाइड, गाइस गाइस ध्यान में रखना, हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड, नहीं, हाउ टू डिफाइन कर लेते हैं सूडो फोर्स। हाउ टू डिफाइन स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स हम लोग ने बोला है, तो हाउ टू डिफाइन दिस स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब कोई भी स्यूडो फोर्स अपन ने दे दिया तो उस स्यूडो फोर्स को किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो अब देखेंगे। Guys, एकदम सिंपल सी बात है, सब लोग यहाँ पे देखो। स्यूडो फोर्स को डिफाइन करने का एकदम सिंपल तरीका, सब लोग देखो, स्यूडो फोर्स को डिफाइन करने का एकदम सिंपल तरीका, दो स्टेप, स्टेप वन, स्टेप टू। स्टेप वन मैग्नीट्यूड, स्टेप टू डायरेक्शन, ठीक है। स्टेप वन एंड स्टेप टू, ये दिमाग में रखना। स्टेप वन, दो स्टेप में आपको करना है। स्टेप वन मैग्नीट्यूड, स्टेप टू डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जो है उसके सामने में लिखता हूं, मैग्नीट्यूड के सामने में लिखता हूं एम ए। अब एम में ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो, स्टेप वन में क्या, मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी एफबीडी हम लोग को बनानी है, एफबीडी इसकी बनानी है, और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। आपको समझ में आ रहा है, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, स्टेप टू, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ऑफ, अपोजिट, सिर्फ अपोजिट करके लिखो, ऑफ आपको समझ में आएगा मैं क्या किसका ऑफ, ठीक है। ये जो आपको मैंने यहाँ पे लिखाया है, ये अब थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले सिर्फ सूडो फोर्स को ड्रॉ कैसे करना है वो आपको बताना है, ठीक है। सूडो फोर्स को ड्रॉ कैसे करना है वो बताना है, मुझे बताओ। चलो एक काम करो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है सब, जस्ट एग्जांपल गाइस, सब जस्ट एक एग्जांपल। ये एक ऐसा ब्लॉक है मास एम का, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर इस गाड़ी में बैठे जा रहा है एक्सलेशन ए नॉट से। तो अब मुझे बताओ, इस केस में एफबीडी कौन बना रहा है, एफबीडी कौन बना रहा है, बताओ। एफबीडी कौन बना रहा है, एफबीडी कौन बना रहा है, ठीक है। इसको कलर नहीं, रेडी ब्लैक ही यूज कर लेता हूँ अभी के लिए मैं, मतलब बाद में अपन यूज कर लेते हैं। एफबीडी किसकी बना रहा है, किसकी एफबीडी, कौन एफबीडी बना रहा है, ऑब्जर्वर कौन है बताओ मुझे।
यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, एक ऐसा पिंड, एक ऐसा एक मास एम है जो ऐसा लटका हुआ है, ठीक है, और एक ये बंदा है जो भी कहाँ पे बैठा है, जो गाड़ी में बैठा है, कार में बैठा है, कार से जा रहा है, और एफबीडी कौन बना रहा है, कार में बैठा हुआ बंदा, ठीक है, एक्सेलरेशन ए नॉट से जा रहा है। तो मुझे बताओ इस मास एम के ऊपर हाउ टू ड्रॉ सूडो फोर्स। देखो इसके ऊपर टेंशन तो टी रहेगा, एमजी भी रहेगा, तो टेंशन टी, इसके एफबीडी में क्या आएगा, टेंशन टी और एमजी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो भगवान ने आपको दिया हुआ है, राइट। मुझे बताओ इसका, मुझे हाउ टू ड्रॉ सूडो फोर्स, तो पहले जो सूडो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये जो मैं लिखा है यहाँ पे, दिस इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब क्या, जो सूडो फोर्स है उसके पास दो चीजें होगी, फोर्स है तो मतलब मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेक्टर है। मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मुझे बताओ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है, ये एक चीज ध्यान में रखना। अब मुझे तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है, इसका मास m है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, मुझे तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, ao दिया है, तो मुझे तो सूडो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, m a नॉट। अब मुझे बताओ एम ए नॉट कहाँ पे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, एम ए नॉट इधर लगाओगे, एम ए नॉट ऐसे भी लगा सकते हैं। कोई बोलेगा सर एम ए नॉट मुझे ऊपर लगाना है, कोई बोलेगा सर मुझे एम ए नॉट नीचे लगाना है। अरे बाबा कोई कुछ भी हो सकता है ना। एम ए नॉट तो हो गया, चलो मास एम, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर विच इज ए नॉट। बट ऐसे 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 चार पॉसिबल डायरेक्शन। कोई बोलेगा सर ऐसे क्यों, इधर भी तो एम ए नॉट लगा सकते हैं। अरे भाई देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन, कहीं पे भी लगा सकते हो, बट कहाँ पे लगाना है। यहां पे देखो स्टेप 2, डायरेक्शन अपोजिट ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब मैं यहां पे जो लिख रहा हूं ध्यान में रखना, अपोजिट ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब मुझे बताओ ऑब्जर्वर जा रहा है एक्सेलरेशन ए नॉट से ऐसे, तो मुझे बताओ ये ऐसे जा रहा है, तो अपोजिट मतलब क्या, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, तो अपोजिट मतलब क्या, उल्टा, राइट। तो टूवर्ड्स क्या, लेफ्ट। तो एक्चुअली ध्यान में रखना ये सब गलत हो जाएंगे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ये जो मेरा फोर्स आया गाइस, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो मैंने क्या किया, अपोजिट ऑफ एन ऑब्जर्वर, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऐसे हो गई, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एम ए नॉट हो गया, ठीक है। तो गाइस ये जो मेरा फोर्स आया, दिस फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक और फोर्स है, टेंशन टी ऊपर है, एमजी नीचे है, ये तो होगा ही होगा। तो टेंशन टी एमजी तो होगा ही होगा। तो टेंशन टी एमजी तो था ही, बट एक साथ एम ए नॉट करके एक फोर्स आ गया जो एक्चुअल में है नहीं, वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बताओ मुझे, ये एक्चुअल में फोर्स है ही नहीं। मुझे होता है कभी एम ए नॉट का फोर्स कभी देखा है क्या जिंदगी में आपने। मैंने तो बताया कि कौन से फोर्सेस अपनी अपन पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग या फ्रिक्शन, बट ये एम ए नॉट टाइप का कौन सा फोर्स। तो गाइस एम ए नॉट टाइप का फोर्स कभी होता नहीं है, ठीक है। ये क्यों आया, एम ए नॉट टाइप का फोर्स क्यों आया, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है गाइस, ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, कार में बैठा है, और ऑब्जर्वर अपना मूव कर रहा है, मतलब उसको कौन सा फ्रेम बोलते हैं, कौन सा फ्रेम बैठा कौन सा फ्रेम बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो गाइस ध्यान में रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही, सिर्फ इसी के लिए ही स्यूडो फोर्स लगता है, क्योंकि इस केस में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, नॉर्मल एफ इज इक्वल टू एम ए वैलिड नहीं होता, आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ता है तब वो वैलिड होता है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली वैलिड नहीं होता गाइस इसके लिए, तो एक और एक सूडो फोर्स ऐड करो फिर वैलिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सूडो फोर्स एक ऐड करने के बाद ही वो वैलिड होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये सबको समझ में आया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देता हूं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये लिफ्ट है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर वही एक ब्लॉक है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक है। अब ये लिफ्ट जा रही है नीचे, एक्सेलरेशन सपोज ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, 8 kg का ब्लॉक है सपोज, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफबीडी कौन बना रहा है, ये वाला बंदा देखो जो लिफ्ट के अंदर बैठा है, और ये एफबीडी बना रहा है, ये एफबीडी बना रहा है इसकी। तो मुझे बताओ इस केस में सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, कितना होगा सूडो फोर्स, पहले सिर्फ सूडो फोर्स को ड्रॉ करो।
हाउ टू ड्रॉ सूडो फोर्स? तो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, जो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन नीचे ही है, इज इक्वल टू 4 कहाँ पे? इज इक्वल टू 4 कहाँ पे? नीचे है। मास, इसका मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसकी एफबीडी ड्रॉ करनी है, तो 8। तो 8 इंटू 4, तो आंसर कितना है? मास इंटू एक्सेलेरेशन कितना है? 32 आया। 8 इंटू 4 कितना है? 32। बट डायरेक्शन कौन सा? बट डायरेक्शन क्या? अपोजिट ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर नीचे मूव कर रहा है, तो ये नीचे मूव कर रहा है, तो अपोजिट मतलब क्या? ऊपर। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो सूडो फोर्स आएगा, मैं जो सूडो फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, और दिस सूडो फोर्स इज गोइंग टू बी कितना? 8 इंटू 4, 32। ठीक है, देखो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, तो कितना? 8 इंटू 4 कितना? 32 न्यूटन ऊपर होगा। एंड दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? सूडो फोर्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो सूडो फोर्स है 32 न्यूटन का ऊपर। ठीक है, फिर कोई बोलेगा सर ये 8 kg, तो 80 नीचे mg। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर। तो मुझे तो इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन क्या आया? इफ यू राइट द इक्वेशन तो क्या आएगा? n+32। अब इसके हिसाब से मुझे होता है इसका एक्सेशन कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से इसका एक्सेशन कितना है? 0 है, क्योंकि साथ में ही बैठे थे, दोनों साथ में ही जा रहे हैं, तो 0 एक्सेलेशन है। 0 एक्सेलेशन होगा मतलब क्या होगा? इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन आएगा गाइस, कोई बोलेगा सर इक्वेशन आएगा n प्लस ऊपर 4 से n+32 इज इक्वल टू 80। तो n की वैल्यू कितनी आई? 80 - 32। समझ में आ रहा है? 48। सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? बताओ मुझे। तो ये हो गया मेरा सूडो फोर्स का कंसेप्ट। लिखो इसको, सूडो फोर्स का हाउ टू डिफाइन सूडो फोर्स करके लिखो। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना गाइस, ये सूडो फोर्स का कंसेप्ट जो है ना, वो एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में ज्यादा आता है। नीट के क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा। नहीं समझ में आए तो ये देख लेना, मतलब वीडियोस देख लेना बाद में, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन में 2-3 करा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सूडो फोर्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं।
चलो गाइस आगे बढ़े। अब तुम बोलोगे सर मतलब ठीक है, सूडो फोर्स तो हमको समझ में आ गया कैसे, लेकिन ये इसके एक दो एग्जांपल्स दिखाओ। तो मैं आपको ना दो तीन एग्जांपल दिखाता हूँ जो कैसे कि जेई मेन जेई एडवांस में किस टाइप के एग्जांपल्स आ सकते हैं। आपको एग्जांपल्स में आप कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़े से मतलब अलग अलग एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले मतलब नॉर्मल लेवल का करेंगे, फिर मतलब नॉर्मल मतलब नीट नीट एंड जेई मेन लोअर लेवल का करेंगे, फिर थोड़ा सा जेई मेन अच्छे लेवल का, फिर जेई एडवांस लेवल का। मैं दो तीन एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो मतलब बाद में जाके करो, अभी यहाँ पे सोचते मत रहो लेक्चर में। ठीक है, वो आपका काम है, अच्छे से कर लो उसको। चलो अब एग्जाम्पल देखो। गाइस 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 गाइस, पहले एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन। ठीक है, सब यहाँ पे देखो, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, इसका मास है लेट्स से 2 kg, और इसका मास है लेट्स से 6 kg। और ये पूरा का पूरा लिफ्ट जो है, इसका एक्सेलरेशन दिया है a इज इक्वल टू लेट्स से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला है फाइन नॉर्मल वन, यहाँ का नॉर्मल वन n1 चाहिए और यहाँ का n2 चाहिए। फाइन n1 एंड n2। क्या मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन कितने मेथड से कर सकते हैं? मेथड वन, मेथड टू। मेथड वन क्या होती है, जो अपन ने ऑलरेडी देखो, सूडोफोर्स को यूज करो ही मत इसमें, डायरेक्टली भी कर सकते हो। और मेथड वन आपको पता है, और मेथड टू क्या है, सूडोफोर्स। तो मेथड वन तो आपको पता है, मेथड वन आप करके रखो, मैं वो नहीं बताऊंगा। हम लोग सॉल्व करेंगे सूडोफोर्स से, इस क्वेश्चन को सूडोफोर्स से सॉल्व करेंगे, और फिर चेक करो। चलो डू इट बाय मेथड वन मेथड टू दोनों, सूडोफोर्स से भी करो और नॉर्मल मेथड से भी करो। आप लोग दोनों मेथड से करो, करो फटाफट। चलो पहला वाला क्वेश्चन।
देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर, ये है 2 kg, है 6 kg, N1 N2, क्या होगा बताओ। नहीं, पहले मुझे तो नॉर्मल मेथड से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, नॉर्मल मेथड से कैसे करोगे, नॉर्मल मेथड होती तो देखो यहाँ पे नॉर्मल मेथड फटाफट देखो यहाँ पे। कोई बोलेगा सर ये 2 kg 6 kg, नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड मतलब अपना ग्राउंड फ्रेम। ये जो मेथड है वो कौन सी है, ग्राउंड फ्रेम। देखो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, सूडो से भी उससे भी। ये वाला बंदा एफबीडी बना रहा है कौन सा, तो ये जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ ग्राउंड फ्रेम, तो 2 kg का एफबीडी क्या होगा, फटाफट फटाफट 20 नीचे, 60 नीचे, 2 kg के ऊपर N1 ऊपर, ठीक है, और 6 kg के ऊपर N2 ऊपर, N1 नीचे। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे पहले। ये एफबीडी सबको समझ में आ रही है, नॉर्मल एफबीडी। दोनों में एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। देखो पहले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, इधर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 6 है, इधर भी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 6 है ऊपर। चलो इक्वेशन बना देते हैं। इसका इक्वेशन क्या आएगा, N1 माइनस 20 मास F इज इक्वल टू ma। m कितना है, 2 इंटू 6। इक्वेशन नंबर 1, आंसर आ गया N1 कितना आया 32। N2 की वैल्यू कितनी आई, N2 माइनस N1 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है, जिससे मेरे N1 और N2 दोनों की वैल्यू मिल गई। N1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, N1 एंड N2 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, N1 की वैल्यू यहाँ पे मिली मुझे 6 टू जा 12, 20 प्लस 12 32। सबको समझ में आ रहा है, और 32 यहाँ पे डाल दो तो 32 प्लस 60 92 प्लस 36 कितना हुआ, 128। ठीक है, तो 128, ये सबको समझ में आ रहा है क्या। नॉर्मल फोर्स आ गया N1 N2 128 एंड ये न्यूटन, राइट। पूछा था इसमें कहीं पे भी सूडो फोर्स यूज किया है अपन ने, कहीं पे भी सूडो फोर्स यूज किया है, नहीं किया है, तो नॉर्मल था ना अपने जो 3 लेक्चर हुए थे गाइस। क्योंकि ये क्या है, कौन सा फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम को हम लोग और क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एकदम सिंपल, जो अपन करते आए बचपन से। ग्राउंड फ्रेम का क्वेश्चन है, इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नो एक्सेलरेशन, फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं है। अब ये सेम क्वेश्चन हम लोग करते गाइस सूडो फोर्स। तुम लोग फिर बोलोगे सर फिर सूडो फोर्स का काम क्या है, मतलब सूडो फोर्स तो फिर सर बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ा है क्या अपन ने, नहीं गाइस। कुछ कुछ नीट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ कुछ जेई मेन जेई एडवांस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस सूडो फोर्स से इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। तो टॉप जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिन लोग को टॉपर बनना होता है, वो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में सम क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए सूडो फोर्स को यूज करते हैं। देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देख लो, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं। नहीं एग्जाम्पल 2 नहीं, मतलब सेकंड मेथड, मेथड 2 सूडो फोर्स मेथड। ये लिख के हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखो फटाफट चलो। जिन लोग को जमलिंग हो रहा है, जिन लोग को ऐसा लग रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है गाइस, वीडियो देख के कर लेना, ठीक है। देखो हर एक का ग्रास्पिंग एक लेवल पे नहीं होता, और मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी कि कभी भी इसके वीडियोस देख के आओ, मतलब पिछले जो वाले बैच का लेक्चर्स देख के आओ, ठीक है। वो लेक्चर्स उसके आप नोट्स बनाओगे तो ये आपका रिवीजन होगा, जब रिवीजन होगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, राइट गाइस। चलो एग्जाम्पल, अब ये सेम क्वेश्चन बाय सूडो फोर्स। अब यहाँ पे सब लोग देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 ब्लॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये 6 kg का ब्लॉक है। अब अपना बैठा है ऑब्जर्वर इधर, देखो अब ग्राउंड पे नहीं बैठा है, कहाँ पे बैठा है, मुझे बता एफबीडी कौन बना रहा है यहाँ पे, एफबीडी कौन बना रहा है, भाई जो बंदा लिफ्ट में बैठा है वही बना रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जर्वर, ये मेरा हो गया ऑब्जर्वर। ये इसी ऑब्जर्वर को हम लोग और क्या बोलते हैं गाइस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये होगी मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो खुद लिफ्ट में बैठी है, ठीक है। अब वो ऑब्जर्वर एफबीडी बनाएगा, ठीक है। तो मुझे तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होगा, लिफ्ट एक्शन कितना था, 6 था ना, तो ए इज इक्वल टू 6 ही होगा उसका एक्सेलरेशन, और क्या होगा।
6 होगा। लेकिन मुझे बताओ, ये जब एफबीडी इसका बना रहा होगा तो इसके एफबीडी में दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वो क्या डालेगा? इसके हिसाब से 2 kg 6 kg दोनों रुके हुए कि नहीं रुके हुए, बताओ मुझे। इस बंदे के हिसाब से ये दोनों ब्लॉक्स रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए यार? आप इमेजिन करो ना, तुम्हारे बाजू में एक बंदा है, तुम दोनों लिफ्ट में जा रहे हो, तुम्हारे हिसाब से वो तो रुका हुआ है क्योंकि वो तुम दोनों साथ में जा रहे हो, तो दोनों साथ में जा रहे हो, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन तो ध्यान में रखना। बेसिकली इसके हिसाब से इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 0। तो कौन सा केस बन गया? इक्विलिब्रियम बन गया कि नहीं? जो अपना पहले वाले क्वेश्चन होते थे पहले, एकदम पहले लेक्चर में, इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन तो इक्विलिब्रियम वाला बन गया इसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, एफबीडी बना देंगे। इसमें नॉर्मल फोर्स N1 है, इधर का नॉर्मल फोर्स N2 है। चलो एफबीडी बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो, एफबीडी जब बनाऊंगा मैं, ये 2 kg के एफबीडी, 6 kg के एफबीडी, तो कितना इजी है। तो पहले तो मुझे तो 2 kg 6 kg के ऊपर नॉर्मल अपने जो फोर्सेस थे कौन से थे? ग्रेविटी mg नीचे था, यहाँ पे भी mg नीचे था 60। नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया N1 ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या था? N2 ऊपर, N2 ऊपर और N1 नीचे। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? एफबीडी तो सेम ही है, मतलब ये N1 देखो, ग्रेविटी नॉर्मल वो वाली एफबीडी तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ये कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। मुझे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा फोर्स अपन भूल गए ऐड करने का? गाइस ये मेथड 2, मेथड 2 M2 मतलब मेथड 2, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम वाली मेथड। ठीक है, तो इसमें मुझे होता और कौन सा फोर्स अपना ऐड करने का रह गया? सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। एक जो फोर्स जो है ही नहीं, जो नकली है, उसको ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सही करने के लिए। ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे इक्वेशन आपके कुछ गलत आ जाएंगे। आप लोग जैसे आप डायरेक्टली N1 इक्वल टू 20 लिख दोगे, N2 इज इक्वल टू 20 प्लस 60, जो आंसर गलत है। अपन ने पहले ही करके रखा है। यहाँ पे देखो, आंसर तो N1 की वैल्यू 32 होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स ऐड करना पड़ेगा। कैसे? तो सूडो फोर्स ऐड करो। सूडो फोर्स कैसे करते हैं मुझे बता, हाउ टू कैलकुलेट सूडो फोर्स। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? 6। किसकी एफबीडी बनानी है? 2। तो मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ सूडो फोर्स क्या आएगा यहाँ पे। पहले 2 kg की एफबीडी बनानी है, तो यहाँ पे सूडो फोर्स आएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। कितना है m? हाँ, एक मिनट, सॉरी सॉरी गाइस, पहले मुझे बताओ सूडो फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक के लिए, 2 kg ब्लॉक के लिए। मास विच इज 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 6 इंटू 2, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, ma 2 इंटू 6 12। अब 12 कहाँ पे आएगा? ऊपर या नीचे? 12 ऊपर आएगा नीचे आएगा? ऊपर आएगा नीचे आएगा? अरे कैसे करेंगे? एकदम सिंपल। मैंने क्या बोला? ऑब्जर्वर कहाँ पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर है, उल्टा कर दो। उल्टा, एक्सेलरेशन के अपोजिट, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, याद है? तो ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे कर दो, तो 6 इंटू 2 कितना? 12। तो 12 कहाँ पे होगा? 12 कहाँ पे होगा? यहाँ पे नीचे होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी क्या होगा? 6 kg, 6 इंटू 6 36। देखो यहाँ पे 6 इंटू 6 36। ये 12 कैसे आया? कोई बोलेगा सर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऐसे आया। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। ठीक है, तो ये सूडो फोर्स आया। यहाँ पे क्या है? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितना? क्योंकि 6 kg का एफबीडी, तो 6 इंटू 6 36। 36 कहाँ पे? ये ऊपर है तो नीचे 36। मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा? 36। 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 36। तो 36 कहाँ पे आया? तो ये हो गया 36 नीचे। तो अब मुझे होता इसका एक्सेलरेशन, इसका मुझे दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है। तो मुझे तो इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? इसका इक्वेशन क्या आएगा? N1 इज इक्वल टू क्या? 20 प्लस 12 विच इज इक्वल टू कितना? 32। आ गया ना आंसर? N1 इज इक्वल टू क्या? 12 प्लस 20 32। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसका इक्वेशन क्या आएगा? N2 इज इक्वल टू 36, मतलब N1 प्लस 36 प्लस 60। तो N1 की वैल्यू 32 यहाँ पे डाल दो, आंसर कितना आएगा? 128। तो N2 की वैल्यू 128 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या गाइस? देखो N1 की वैल्यू इधर आ गई, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी आई? 32 आई। बस काम खत्म।
सबको समझ में आया कैसे करना क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, सबको समझ में आए कि नहीं आए गाइस? गाइस सबको समझ में आया कि नहीं आए? नहीं आए? जिनको कंफ्यूजन हुआ होगा कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन हुआ होगा तो वापस एक बार देख लो चीजों को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल, मतलब ये अच्छे वाले, अभी कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल 3, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा, इसको वेज बोलते हैं गाइस। कोई भी ऐसा ट्रायंगुलर बॉडी जब दिखेगी आपको, इसको बोला जाता है वेज, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं वेज। हाँ, वेज जो है, वेज कंस्ट्रेंट, वो जेई एडवांस का पार्ट है। तो जिन लोग जेई एडवांस वाले लोग यहाँ पे है, वो लोग मेरे वेज के क्वेश्चंस, प्रीवियस लेक्चर्स और मेरे जेवाईसी के लेक्चर्स सब देख लो, जो लोग एडवांस वाले, ठीक है? एडवांस के लेक्चर्स यहाँ पे नहीं चलेंगे क्योंकि आप, ये लेट बैच है, राइट? तो लेट बैच में मैं वेज कंस्ट्रेंट नहीं करवाऊंगा, वो आपको प्रीवियस लेक्चर से देखना है, ठीक है? जो लोग एडवांस के ओरिएंटेड होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे सब लोग देखो, ये वेज है, लेट्स इसका एंगल दिया है थीटा, सब लोग यहाँ पे देखो, और ये वेज का मास है कैपिटल एम, और इसके ऊपर एक स्मॉल एम का मास दिया है। मुझे बताओ एट प्रेजेंट सब लोग यहाँ पे देखो, गाइस गाइस गाइस, ये सानी का हम लोग मोटिवेशन लेक्चर रखेंगे, एक मोटिवेशन लेक्चर, मुझे हीट हीट खत्म करने दो, आज हीट खत्म हो जाएगा। तो हीट खत्म होने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली अगला लेक्चर जो होगा मोटिवेशन, मतलब थर्सडे को शायद मैं मोटिवेशन लेक्चर ले सकता हूँ, ठीक है? थर्सडे या मंडे मोटिवेशन लेक्चर लूंगा, क्योंकि आपका एफएलटी भी तो है ना, बड़ा सा एफएलटी आने वाला है अभी, राइट? सब यहाँ पे देखो, मास एम है। अब यहाँ पे सुनो, इस एम को मैंने फिक्स किया, तो मुझे तो ये स्मॉल एम कहाँ पे आने वाला है? कोई बोल सकते हैं स्मॉल एम कहाँ पे आएगा? चलो मुझे पहले बताओ, ये इस एम को फिक्स कर दिया, ये जो है ना, ये इसको वेज बोलते हैं, वेज। कोई बोलेगा सर वेज तो सब्जी होती है भाई, मतलब बोलते हैं, उनको वेज लिख रहा है, WEDGE, वेज, वेज, ठीक है? ये वेज को इंक्लाइन प्लेन वगैरह भी बोलते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन को अपन ने फिक्स कर दिया। लेट्स सी इफ इट इज फिक्स, ठीक है? मैं एक सिंपल केस बता रहा हूँ, दिस इज फिक्स, लेट्स से। तो मुझे तो ये सपोज फिक्स्ड है, तो क्या होगा? मास एम कहाँ पे जाएगा? कोई बोल सकता है मास एम कहाँ पे जाएगा? आपको सबको पता है ना कैसे कैसे बनाते हैं अपन, मतलब वो इसका वो कैसे बनाते हैं? एमजी, एमजी कैसे डालते हैं? एमजी ऐसे डालते हैं, नॉर्मल ऐसे डालते हैं, याद है क्या सबको ये? एफबीडी, एमजी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। एमजी का कंपोनेंट क्या होगा फिर हम लोग याद थे, अपने को ये करते थे ऐसे, डॉट डॉट डॉट, अपन एक एक्सिस बनाते थे ऐसे, ऐसे, ठीक है? तो एमजी का ये एंगल कितना हो जाएगा? एमजी का एंगल हो जाएगा थीटा। तो मुझे तो एमजी के दो कंपोनेंट कौन से होंगे? ये हो जाएगा मेरा एमजी साइन थीटा, याद है? और ये मेरा हो जाएगा एमजी कॉस थीटा। सबको याद है क्या? ये मुझे पहले बताओ। फिर एमजी की जगह पे इसका एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। और एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एन की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे? एन शुड बी इक्वल टू एमजी कॉस थीटा, और एमजी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, नीचे एक्सेलेरेशन ए, बराबर? ये समझ में आ रहा है? हम्म। अब गाइस 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 गाइस, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है? सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस तरह डाउट मुझे, मतलब वो बाद में कर लेते हैं, मतलब वो अलग है, वेज कंस्टेंट अलग है और ये अलग है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, अब मैंने नीचे वाला सरफेस, आपको याद है कभी आपने ये चीज देखी हो? इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, आपको याद है एक चीज आपने कभी, पता नहीं नोटिस की है कि नहीं,
कोई भी ऐसे ट्रायंगुलर शेप पे मास एम को ऐसे रखा और मास एम ऐसे करके नीचे आएगा, आपको पता है इधर इसको इधर ही पकड़ के रखने के लिए कभी कभी हम लोग इसको जोर से इधर लेके जाते हैं, ऐसे जोर से कोई चीज एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहेगी, जैसे पेन मैंने यहाँ पे रखा और जोरदार में इसको ऐसे लेके गया तो पेन इधर ही चिपका रहता है। कभी देखा है आपने, कभी ये ऑब्जर्व किया है? मतलब कोई चीज अब बचपन में करते होंगे, जो ऐसी चीज है इसके अंदर अपन ने कुछ रखा तो सीधा नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर सपोज मैंने एक कोई रबर रखा, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रखा तो नीचे आ जाएगा, बट इसी रबर को यहाँ पे रखने के लिए अपन उसको आगे लेके जाते हैं ऐसे करके, जब उसको आगे ऐसे लेके जाते हैं तो वो नीचे नहीं गिरता, वो उधर ही चिपका रहता है। कभी देखा है आपने? हाँ, तो ये चीज को ऑब्जर्व करना है। तो मैंने बोला कि फिर मुझे बताओ, फिर इस वेज को, ये जो ट्रायंगुलर जो ब्लॉक है, ट्रायंगुलर वेज है, उसको मैं टुवर्ड्स राइट लेके जाऊं या टुवर्ड्स लेफ्ट लेके जाऊं, जो यहाँ पे रहेगा बताओ मुझे। तो इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊं, टुवर्ड्स कहाँ पे, राइट, ऐसे लेके गया मैं। तो बोला है मैं कितने एक्सेलरेशन से इसको लेके जाऊं, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे देखो। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसका मास मैंने एम रखा है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसको मैं कितने एक्सेलरेशन से लेके जाऊं, सब लोग देखो इसका एक्सेलरेशन, मैं कितने एक्सेलरेशन ए नॉट से मैं इसको लेके जाऊं सो दैट दिस ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, वो यहाँ का इसके साथ ही रहेगा, इट वोंट स्लाइड। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, नीट एंड जेई का क्वेश्चन है। इसका भी आपको डायरेक्टली कुछ लोग तो इसको डायरेक्टली याद भी रख लेते हैं, ठीक है। कितने एक्सेलरेशन से मैं ऐसे लेके जाऊं सो दैट दिस वोंट स्लाइड ऑन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड ए नॉट सच दैट मास एम वोंट स्लाइड ऑन एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम वोंट स्लाइड ऑन कैपिटल एम। समझ में आ रहा है? तो मुझे तो एक्सेलरेशन स्लाइड नहीं करेगा। एक काम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल सॉल्व करने के लिए, देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ मूव नहीं कर रहे, तो एक काम करते हैं, सपोज इसके ऊपर जाके एक बंदा बैठा है जो एफबीडी बना रहा है। देखो इस वेज के ऊपर जाके कैसे, अपने को तो सूडोफोर्स कितना काम करेगा, इस वेज के ऊपर एक बंदा है जो एफबीडी बना रहा है, तो मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे आ गया, इस बंदे का एक्सेलरेशन कहाँ पे आ गया, ए नॉट आ गया कि नहीं आया, बताओ मुझे। अरे इस बंदे का भी एक्सेलरेशन वेज के साथ जा ही रहा है ना, वो ए नॉट आ गया। अब ये एफबीडी बना रहा है तो कौन सा फ्रेम हो गया बताओ, ये कौन सा फ्रेम हो गया, अरे कौन सा फ्रेम हो गया ये, सपोज इसने एफबीडी बना रहा है इसका, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया कि नहीं, अरे एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। हाँ, तो मुझे होता है इसके इसके अंदर, अब इसका इसका इक्वेशन लिखेगा तो देखो ये और ये दोनों मुझे होता है मूव कर रहा है क्या, क्या ये मूव कर रहा है क्या, क्या इसके हिसाब से ब्लॉक मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मतलब इसके हिसाब से ये इसका एक्सेलरेशन कितना लिखेगा, एक्सेलरेशन कितना लिखेगा इस ब्लॉक का, 0 लिखेगा, इक्विलिब्रियम कर देगा कि नहीं, इक्विलिब्रियम कर देगा इसको। बट अब मुझे बताओ इसके ऊपर ए नॉट है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पे ऐड करेगा बताओ, ये जो सूडो फोर्स वो ऐड करेगा, मास एम एंड एक्सेलरेशन ए नॉट ऐसा है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो एक एम ए नॉट का एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ए नॉट इधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम ए नॉट कर लो, मास इंटू एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स ऐड कर लो। अब जैसे ही मैंने एम ए नॉट ऐड किया अब वो रुक गया वहां पे, बराबर कि नहीं। हम्म, तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना, अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका एफबीडी बनाता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, जस्ट एक एफबीडी इस थीटा। मैंने मास एम रखा था, कौन सा फोर्स आ गया देखो यहाँ पे, कौन सा फोर्स आ गया एम के ऊपर, एक तो आ गया एम जी, सब लोग यहाँ पे देखो, एक तो आ गया एम जी, दूसरा आ गया देखो नॉर्म एम जी, और नॉर्मल फोर्स तो है ही है, ये एन एन एम जी था ही, राइट। सिर्फ एक मुझे और एक फोर्स ऐड किया मैंने, कौन सा, एम ए नॉट, और ये कौन सा फोर्स है, इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स, बराबर कि नहीं। ये समझ में आया क्या, बताओ मुझे, ये समझ में आया एफबीडी। अब इस केस में इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, इसके हिसाब से एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि वो ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है ना, एक्सेलरेशन इसका 0 कर दिया मैंने, एक्सेलरेशन 0 है इसका भाई,
एक्सेशन 0 इसका मतलब क्या हो गया? आप देखोगे, देखो ये एक एक्सिस बनाओगे, सब लोग यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देखो, और एक एक्सिस ऐसे बना हो गया, ठीक है, सब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी कितना है? थीटा है। तो आपको पता है दो कंपोनेंट, सब एक्सेशन 0, तो इसके अक्रॉस का नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा मतलब क्या होगा? सब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, mg का एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, ठीक है, mg का एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, एम ए नॉट का थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट क्या होगा? एम ए नॉट कॉस थीटा, क्या होगा? एम ए नॉट कॉस थीटा। दोनों क्या होने चाहिए? दोनों फोर जीरो कैंसिल करनी चाहिए कि नहीं? तो ये दोनों दोनों फोर जीरो कैंसिल करेंगे तो ही तो एक्सप्रेशन 0 होगा, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए नॉट कॉस थीटा। तो एम एम कैंसल, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है पता है? जी डिवाइड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जी टेन थीटा आ गई। गाइस ये कुछ कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली काम में आते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग याद भी रख देते हैं क्योंकि बहुत बार आता है काम में। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करना है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? जी टेन थीटा। कुछ कुछ लोग इसको डायरेक्टली याद रख लेते हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चन में से आता है ये, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ए नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जी टेन थीटा होंगी। तो जी टेन थीटा पे ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। ये इसका पूरा का पूरा प्रूफ है। जिसको नहीं समझ में आएगा, जी इज ग्रेविटी ऑब्वियसली, और क्या होगा भाई? ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो अनुज। चलो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट नहीं, लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सूडो फोर्स का एप्लीकेशन समझ में है इसमें गाइस? और कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस बैच में करवाए गाइस। जो लोग जेई एडवांस वाले हैं, थोड़ा सा आपको पता है ना, अलग से आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको पता है जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस इसी इसी के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस बैच में करवाए। इसके बाद उन क्वेश्चंस को आप वो प्रीवियस बैच के रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज आपको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, ठीक है। तो प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग्स है वो देख लेना, एकदम छोटा सा पार्ट होता है कुछ कुछ, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग वाला पार्ट होता है। प्रीवियस बैच के एडवांस प्लस लेक्चर्स भी अवेलेबल है, एडवांस प्लस लेक्चर्स भी आप देख लेना जिनको एक्चुअल में एडवांस में इंटरेस्ट, आईआईटी में इंटरेस्ट है, ठीक है। हाँ, ओल्ड की रिकॉर्डिंग, ओल्ड बैच की रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओल्ड बैच की रिकॉर्डिंग देख लेना, क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे
छोड़ी हुई है, या मतलब क्योंकि नॉर्मल में यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा वो जेई मेन एंड नीट लेवल का पढ़ाता हूँ सेकंड बैच में। जेई एडवांस की चीजें मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं आप में से जो जेई एडवांस करेंगे। तो आप जस्ट एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। नीट वालों को तो ये बहुत मतलब नीट वालों को ये डायरेक्टली अभी याद ही रखना है, ये रिजल्ट याद रख देते नीट वाले लोग, ठीक है, दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। एक मंकी टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं गाइस, वो मंकी टाइप के प्रॉब्लम्स बता देता हूँ मैं कौन से टाइप के मंकी वाले प्रॉब्लम। मंकी प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज एक स्ट्रिंग है, सब लोग यहाँ पे देखो, दो टाइप के क्वेश्चंस मंकी में आते हैं, ठीक है। मतलब एक रोप है, एक मंकी है, ठीक है, जिसका मास m है और वो आगे ऊपर चढ़ रहा है। अब भाई ये ऊपर चढ़ रहा है, अब इसका इसका और सुडोफोस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसका और सुडोफोस का कोई लेना देना नहीं है गाइस, वापस बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मंकी है जो एक्सेलरेशन ए नॉट से ऊपर चढ़ रहा है, और यहाँ पे मंकी एक्सेलरेशन ए नॉट से नीचे चल रहा है। तो मुझे होता मंकी, या मतलब मंकी हो या आदमी हो जो ऊपर चढ़ रहा है, मतलब वो क्या करता है, स्ट्रिंग को खिंच खिंच के ऊपर चढ़ता है कि नहीं, ऐसे 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 करके ऊपर चढ़ता है। तो मुझे तो इसका एफबीडी क्या होगा ध्यान में रखना, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो कितना होता है, स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है वो कितना होता है, स्ट्रिंग के अंदर का जो टेंशन होता है वो कितना होता है, टेंशन टी होता है, टेंशन टी होता है। ग्रेविटी कहाँ पे, ग्रेविटी कहाँ पे, mg कहाँ पे है, नीचे है, टेंशन टी, ग्रेविटी नीचे है। इसमें भी क्या है, टेंशन स्ट्रिंग हमेशा ऊपर, ग्रेविटी हमेशा नीचे, mg। तो मुझे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या आने वाला है, टी ऊपर mg नीचे, ए नॉट ऊपर, F इज इक्वल टू एम ए, क्या आएगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रहा है, इसका इक्वेशन यहाँ जाएगा। इसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ, mg नीचे टी ऊपर, तो क्या होगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए नॉट। समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या, ये आपको समझ में आ रहा है गाइस। बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई बोला फिर सर टेंशन कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो, mg प्लस एम ए नॉट होगा। इक्वेशन मुझे बताओ, कभी कभी मंकी बहुत फास्ट ऊपर जाने लगा, ऐसे जोरदार ऊपर जाने लगा, तो क्या की किसकी वैल्यू बढ़ेगी बताओ मुझे। बहुत फास्ट ऊपर जाने लगा तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे टेंशन, अरे ए नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ ठीक है, फास्ट जाने लगा ए नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, ए नॉट की वजह से क्या किसकी वैल्यू बढ़ेगी, टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी। तो मुझे बताओ, कभी भी कोई भी स्ट्रिंग का कभी भी एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि जोरदार एकदम चला गया ना, तो वो स्ट्रिंग ब्रेक होके बस गिर जाएगा वो वापस, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये लिखो आप मंकी का, मंकी के दो ही एफबीडी और कुछ है नहीं, मैं एक छोटा सा मंकी का क्वेश्चन बनाता हूँ नीट एंड जेई लेवल का, ठीक है, नीट एंड जेई लेवल का क्वेश्चन बनाता हूँ, बाकी तो आप कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़े। डिफरेंस इन बोथ द इक्वेशन क्या है, ए नॉट नीचे, यहाँ पे ए नॉट ऊपर है। इसमें आप देखोगे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस एम ए नॉट हो जाएगी। इसमें टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस एम ए नॉट हो जाएगी। यहाँ पे देखो टेंशन कम हो रहा है और यहाँ पे टेंशन बढ़ रहा है, नीचे आते वक्त टेंशन कम हो रहा है, ऊपर आते टेंशन बढ़ रहा है, बराबर ना। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे देखो सब लोग, एक मंकी है, ठीक है, तो बोले देख ये जो टेंशन है, ये टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू दी है, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू दी है, सपोज मतलब एक मंकी उसका टेंशन, मतलब ये जो टेंशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी है, जैसे 200 न्यूटन, सॉरी 400 न्यूटन, कितना, 400 न्यूटन इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब 400 न्यूटन के बाद मुझे बताओ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी,
उसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसको दिया हुआ है, तो बोला है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी। अब मंकी का यहाँ पे मास दिया है, जैसे मंकी का मास दिया है जैसे 10 kg, तो बोला है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी। देन इसका मंकी का एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी कितना होगा, इसमें क्या करोगे? सिंपल ना भाई, टेंशन मैक्सिमम 400 न्यूटन है, तो आपको पता है इसका एफबीडी क्या होता है, टेंशन ऊपर होता है, ग्रेविटी नीचे होती है, mg मतलब कितना 100। तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दी है, कितनी टेंशन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 400 है, तो 400 माइनस 100, ठीक है। और तो कितना एक्सेलेरेशन होगा बताओ मुझे, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ए मैक्स, ये मैक्सिमम है, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ, 400 माइनस 100 कितना, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए मैक्स, बराबर की नहीं? तो एम एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एम एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको भाई, 30। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हुआ, 30 हुआ, तो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मंकी ऊपर जा सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो अब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, और जेई मेन में अच्छा लेवल का क्वेश्चन वापस, ठीक है, या नीट में, नीट प्लस प्लस थोड़ा सा और अच्छा लेवल का। तो बोला है कि भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन 30 होगा, और किसी ने बोला कि इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी कुछ, इस स्ट्रिंग की लेंथ सपोज है लेट्स से 100 मीटर, तो मुझे बताओ कितने मिनिमम टाइम में, मतलब जोरदार जाएगा तो कितने मिनिमम टाइम में वो यहाँ पे पहुंचेगा, कितने टाइम में वो यहाँ पे पहुंचेगा, कितने टाइम में वो यहाँ पे पहुंचेगा, सपोज उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या लगाओगे बताओ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे कि नहीं, काइनेमेटिक्स तो लगाओगे भाई। अब u की वैल्यू सपोज 0 है, इनिशियल वैल्यू 0 है सपोज, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 100, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना दिया है 30 इंटू टी स्क्वायर, काम खत्म, समझ में आ रहा है, टाइम टी मिल गया तुमको, 100/15 का अंडर रूट, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 100/15। आपको सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चंस को? तो कितना टाइम लगेगा मंकी को ऊपर जाने के लिए, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स मिक्स हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन गाइस बनते हैं, ठीक है, जेई नीट में, ठीक है। चलो लेक्चर्स को वापस वापस देख लो, अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा आपको गाइस, ठीक है। मैं आपको क्या क्या करना है बताओ मुझे। अब गाइस फॉर जेई एडवांस स्टूडेंट्स, एंड नीट में जो टॉपर लोग होते हैं उन लोगों के लिए, नीट प्लस प्लस वाले, इन लोग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मेरा वेज कंस्ट्रेंट देख लो। एक्चुअली नहीं आता वेज कंस्ट्रेंट नीट में, आप नीट वाले छोड़ सकते हो, सिर्फ जेई एडवांस के लिए वेज कंस्ट्रेंट आपको देखना है, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सूडोफोर्स के, सूडोफोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्यूडोफोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करने हैं कहां से, ये दोनों चीजें आपको मास्टर क्लास वीडियोस से करना है, प्रीवियस बैच की जो रिकॉर्डिंग है, प्रीवियस बैच रिकॉर्डिंग मास्टर क्लास पे या जेवाईसी के कहीं से भी आप देख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से, दोनों से देख लो, क्या फर्क पड़ता है, एडवांस में थोड़ा सा 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर, एंड जो होमवर्क मैंने दिया था वो सब करके आओ, नेक्स्ट लेक्चर विल कंप्लीट फ्रिक्शन, स्टार्ट एंड फिनिश फ्रिक्शन, ठीक है, एक लेक्चर में। चलो बाय गाइस, और हीट तो करते ही रहना है भाई, हीट को भूलना नहीं है। चलो बाय गाइस, बाय बाय।